हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके 11th क्लास का। किस क्लास का? आपके 11th क्लास का दूसरा चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पे दूसरा चैप्टर में जो रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसका 2.1 का कॉन्सेप्ट और उसका सॉल्यूशन इससे पहले दे चुका हूं। अब एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट को भली भांति देखें ताकि आपके एक्सरसाइज 2.2 का सारा सॉल्यूशन खुद से होने लायक हो जाए। चलिए, आज के डेट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 2.2 है लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसके अंतर्गत हम लोग को सबसे पहले पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है रिलेशंस। क्या पढ़ना है? रिलेशंस। आपको हम बतला देते हैं रिलेशंस। यहाँ पे हम लोग को ये भाई बहन का रिलेशन के बारे में नहीं चर्चा करना है, पति पत्नी के रिलेशन के बारे में चर्चा नहीं करना है, माँ बाप के रिलेशन के बारे में चर्चा नहीं करना है। यहाँ पे इस प्रकार के रिलेशन का चर्चा नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे समुच्चय के एक अवयवों का समुच्चय के दूसरे अवयव के साथ जो रिलेशन जो बनता है उस रिलेशन के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। जैसे हम इससे पहले के क्लास में आपको सिखाया कार्टेजियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ाया? कार्टेजियन प्रोडक्ट, जिसमें दो समुच्चय के यानी दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में कार्टेजियन यानी हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, जिसको ऑर्डर्ड पेयर में रखते थे। पहला घट जो है फर्स्ट टर्म जो रहता था वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट रहता था, और सेकेंड टर्म जो रहता था वो सेकेंड सेट का एलिमेंट रहता था। इसके बारे में आपको पता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखें आपके बीच में लिखें a इक्वल टू, अगर हम 2 4 लिख दें, और b इक्वल टू हम यहाँ पर लिख दें a b और यहाँ c लिख दें। आपसे पूछेंगे आप बताइए यहाँ पे a क्रॉस b बताइए क्या होगा, तो 2a लिखिएगा। आपको पता है कार्टेजियन प्रोडक्ट। बोलिएगा 2b लिखिएगा, फिर आप बोलिएगा यहाँ 2c लिखिएगा, यहाँ पे आगे बोलिएगा 4a लिखिएगा, फिर बोलिएगा क्या लिखिएगा 4b लिखिएगा, फिर आगे बोलिएगा क्या लिखिएगा 4c लिखिएगा, 4 और क्या लिखिएगा c लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पे एक सेट का कनेक्शन दूसरे सेट के अनुसार से ये 6 तरीका से हो सकता है या 6 मेथड से हो सकता है। इन दोनों के बीच में a और b के बीच में जो रिलेशन जो बनेगा, इसी 6 प्रकार का रिलेशन बनेगा। अगर यहाँ पर कोई बोले कि बताइएगा एक रिलेशन हम यहाँ पे इन दोनों सेट के बीच में हम दे रहे हैं 2a और बताइएगा यहाँ पर दे रहे हैं 4b, क्या ये रिलेशन है इस सेट पे? यानी ऑन यहाँ पर लिखेंगे a क्रॉस b। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि a और b सेट के बीच में जो कार्टेजियन जो प्रोडक्ट होगा, क्या होगा? कार्टेजियन जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2a और 4b है या नहीं है, आपको चेक करना है। 2a और यहाँ पर बोलिए 4b है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे हाँ ये r जो है इस पर यानी क्या है, रिलेशन बना रहा है। हम इसको r1 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, नीचे दूसरा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं r2 में। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे a2 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे b4 लिख देंगे। अब हम पूछेंगे आपसे क्या r2 रिलेशन बना रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ a2 दिया हुआ है, यहाँ 2a दिया हुआ है। यहाँ a2 और 2a दोनों समान नहीं होगा, क्योंकि पहला जो है यहाँ पर टर्म a है और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, जबकि ये दोनों आपस में समान यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन इस सेट पे होगा।
तीसरा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R3 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जैसे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ लिख दें 2a लिख दें, अब बोलिएगा यहाँ पर लिख दें 3b लिख दें, अब बोलिएगा यहाँ पर लिख दें अगर हम 4a लिख दें। अब बताइएगा यहाँ पर ये रिलेशन हो सकता है? ये रिलेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट और सेकेंड टर्म सेकेंड सेट का एलिमेंट। लेकिन ध्यान दीजिए 2 तो ए सेट का एलिमेंट है, 3 यहाँ पर देखिए ए सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये मामला गड़बड़ा दे रहा है। यहाँ 3 तो है ही नहीं ए सेट में, तो यहाँ पर रिलेशन ये नहीं हो सकता है। यानी हम साफ सुथरा हम बोलेंगे कि कोई भी रिलेशन आर जो है, कोई भी रिलेशन आर जो है, चलिए इसको हम यहाँ पे हटा के समझा रहे हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, कोई रिलेशन आर जो है, कोई रिलेशन आर ए सेट से बी सेट में रिलेशन तभी कहलाएगा जब आर जो है ना ए सेट क्रॉस बी सेट का क्या हो, सबसेट हो। इसका सबसेट यानी रिलेशन का टोटल एलिमेंट ए सेट क्रॉस बी सेट यानी ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल हो। दूसरी बात, अगर एक ही सेट ए रहे, उसके ही बीच में अगर हमको रिलेशन बताना पड़े तो उस आर को ए क्रॉस ए में होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक सेट के लिए है, ये एक सेट के लिए यानी ए सेट को ए सेट के लिए, और इसमें 2 सेट के लिए यहाँ पर ये होगा। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई ए सेट से बी सेट पर अगर रिलेशन अगर कोई हो आर, तो वो रिलेशन आर तभी होगा जब आर जो है यानी रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या हो, सबसेट हो। अगर ए सेट से ए सेट पर अगर रिलेशन अगर हो तो हम इसके लिए बोलेंगे आर यानी रिलेशन ए क्रॉस ए के अंतर्गत होना चाहिए, यानी वो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा आपके बीच में इस प्रकार से डेफिनेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नन इम्पटी सेट ए टू नन इम्पटी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर आर इज रिलेशन फ्रॉम, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार से है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है चेक आउट विच इज द रिलेशन इन फॉलोइंग, यानी कौन सा रिलेशन किस में है, आपको यहाँ पर इस सेट में है, आपको यहाँ पे बताना है। देखिएगा ए सेट में इस प्रकार से लिखा गया है, ए सेट में और बी सेट में एलिमेंट। चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर देखिएगा आपके बीच में है, आपको बताना है ये रिलेशन है या नहीं। फर्स्ट टर्म जो होगा ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर है 1 2 3, बोलिएगा है, अब बोलिएगा 5 4 4, इसमें है, यानी ये R1 आपका रिलेशन होगा। अगला बोलिएगा यहाँ पर R2 के बारे में 1 4 3, तब बोलिएगा 1 4 3 है, ये आके मामला गड़बड़ा दे रहा है, इसलिए दूसरा रिलेशन नहीं होगा। तीसरा बोलिएगा यहाँ पर चेक करेंगे 1 2 3 है, इसमें यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 यहाँ नहीं है, यहाँ इसलिए ये मामला तीसरा गड़बड़ा दे रहा है। अगला चौथा नंबर बताइएगा आप क्या होगा, अब बोलिएगा 1 2 3 है, यहाँ पर बोलिएगा तीसरा नंबर तो गड़बड़ा दे रहा है। चौथा नंबर देखिएगा 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3, बोलिए इसी में है, ध्यान दीजिएगा। बोलिएगा 5 5 5, यहाँ 5 तो है ही, अब बोलिएगा 4 4 है, यानी यहाँ फर्स्ट और फोर्थ रिलेशन है, लेकिन सेकेंड और थर्ड रिलेशन यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हियर R1 R4 आर रिलेशन, R1 और R4 क्या है, रिलेशन है, बट R2 R3 अरंट रिलेशन सेट ऑन ऑन सेट ए टू बी, बिकाउज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा R2 और यहाँ पर R4
आर नॉट सबसेट ऑफ क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। यहाँ R2 और यहाँ क्या होगा, सॉरी R2 और यहाँ पर क्या होगा, R3 होगा। टाइपिंग मिस्टेक इस तरह यहाँ पर था, अब सुधार लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिएगा, इस प्रकार से है दिया हुआ आपके बीच में, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे बताइएगा, चेक आउट विच इज द रिलेशन इन फॉलोइंग। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपके बीच में इस प्रकार से है, देख सकते हैं ऑन सेट ए बी सी। यहाँ पर एक ही सेट ए बी सी दिया है, यानी ए क्रॉस ए में हमको चर्चा करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी ए ही सेट से में चेक करना है और सेकंड एलिमेंट भी ए ही सेट में हम लोग को चेक करना है। चलिए हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बी सी यहाँ है ही, अब बोलिएगा ए बी सी है ही, यानी ये आपका रिलेशन होगा। अब बोलिएगा दूसरा नंबर बताइएगा, यहाँ पर ए सी बी है ही। अब बोलिएगा डी, ये गड़बड़ा रहा है, डी तो यहाँ है नहीं, तब बोलिए ये दूसरा रिलेशन नहीं हो सकता है। अब बोलिएगा बी सी बी, ये तो है ही। अब बोलिए ए बी ये तो है ही। अब बोलिएगा यहाँ चौथा नंबर, ये रिलेशन होगा ए बी सी ए डी, डी यहाँ गड़बड़ा रहा, चौथा यहाँ रिलेशन नहीं होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड यहाँ रिलेशन है, लेकिन यहाँ सेकेंड और यहाँ पर ध्यान दीजिए फोर्थ नंबर रिलेशन नहीं है। किस सेट पर, ए सेट पर। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से हियर R1 R3 ये दोनों रिलेशन था और ये दोनों रिलेशन नहीं था, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे। R2 R4 अरंट रिलेशन ऑन सेट ए टू ए यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज यहाँ R3 और R4 यहाँ पर ध्यान दिए, R3 नहीं R2 और यहाँ पर R4 आर नॉट सबसेट ऑफ क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स इस प्रकार से हैं, आप पहले समझिएगा। जैसे कोई भी रिलेशन रहेगा, उस रिलेशन में बोलिएगा ए और बी जो होगा, इस ए बी में जो ए जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जो ए जो होगा यहाँ पर प्री इमेज होगा। क्या होगा, प्री इमेज होगा, वो प्री इमेज होगा। किसका प्री इमेज होगा, बी का। किसका प्री इमेज होगा, बी का। और यहाँ पर इस बी को हम बोलेंगे इमेज बोलेंगे, ये बी को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। किसका इमेज बोलेंगे, ए का इमेज बोलेंगे। किसका इमेज, ए का। जैसे ए और बी यहाँ पर लिखा है, तो हम इसको देखेंगे, ये एक सेट बना लेते हैं। ये तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी में ये ए सेट का एलिमेंट होगा और बी सेट का एलिमेंट होगा। ये ए सेट अगर है और ये अगर बी सेट है, तो ए सेट में ए होगा, बी सेट में बी होगा। हम इस प्रकार से देखेंगे, इस बी को यहाँ पर इस घर में जो भी रहता है उसको हम इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज। यानी यहाँ पे इमेज बनता है, यहाँ क्या बनता है, इमेज। और इस घर में यानी इस बॉक्स में जो रहेगा, यहाँ पे प्री इमेज बनेगा। यानी हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो बी होगा वो ए का इमेज होगा। वो किसका इमेज होगा, ए का इमेज होगा। और साथ ही साथ ए को क्या बोलेंगे, बी का इमेज बोलेंगे। इसी के बारे में, यही पॉइंट के बारे में हम आगे यहाँ देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि यहाँ पर हमने अभी समझाया। देखिएगा यहाँ पर इन ए बी, बी को हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ ए बोलेंगे। आगे देखिएगा आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देख सकते हैं। इन ए बी, ए क्या है, प्री इमेज ऑफ क्या है, बी है। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके बीच में है अगला, इस प्रकार से देखिएगा, मेथड टू राइट रिलेशन। किसी रिलेशन को लिखने का मेथड, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, रोस्टर मेथड। फर्स्ट क्या है,
रोस्टर मेथड में है। रोस्टर मेथड में हम क्या बोलेंगे, किसी भी ऑर्डर पेयर को अगर हम कॉमा के साथ अगर हम लिख देंगे तो वो मेथड जो होगा वो रोस्टर मेथड में होगा। किस मेथड में होगा, रोस्टर मेथड में होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक रिलेशन हम सपोजिटेड अगर हम लिख दिया इस प्रकार से, बोलिएगा सर कैसे लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। तो ये जो लिखावट जो है इस प्रकार का लिखावट को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड में बोलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से रहेगा, आप देख सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड। आपको पता है रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड के बारे में सेट में भी हम आपको जानकारी दिए थे। सेट बिल्डर मेथड में हम लोग को इस प्रकार से लिखना है, कोई एक रिलेशन रहेगा, वो रिलेशन जो रहेगा ए बी फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे ए जो रहेगा वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट रहेगा एंड जो बी जो रहेगा वो सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा। वो कौन सा सेट का एलिमेंट होगा, सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा। यानी इस फॉर्म में हम लिख देंगे, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड के रूप में बोलेंगे। इसी को हम दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू यहाँ पर एक्स वाई में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स जो होगा वो ए सेट का एलिमेंट होगा एंड बोलिएगा वाई जो होगा वो बी सेट का एलिमेंट होगा। यानी x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। इसी को हम तीसरे ढंग से ऐसे लिखेंगे, आपको पता होगा r इक्वल टू हम लिख सकते हैं x लिखेंगे और इस y के स्थान पर हम f ऑफ x लिखेंगे और यहाँ सच डेट लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए लिख लेंगे एंड बोलिएगा y बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। अच्छा, y इक्वल टू एफ एक्स कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे हम लोग फंक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आपका फंक्शन होता है, ये x होता है, ये y, ये x f के साथ यहाँ पर क्या होता है, जुड़ जाता है और निर्माण यानी कंसीडर किसका करता है, y का। इसलिए y के प्लेस पे हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं। हालांकि ये हम लोग यूज फंक्शन में करेंगे, यानी आगे हम लोग करेंगे। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अगला क्या है। अगला इस प्रकार से आपके बीच में होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड देखिए क्या है। जैसे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में r इक्वल टू अगर लिखा रहे, जैसे 1 2 लिखा रहे और यहाँ पर लिखा रहे 2 4 लिखा रहे और फिर यहाँ पर लिखा रहे 3 6 लिखा रहे, इसी को अगर हम यहाँ पर एरो डायग्राम से अगर डिनोट करेंगे तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये बोलिएगा ए अगर ए क्रॉस बी से है तो ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 है तो हमको 1 2 3 लिख लेना होगा। अब बोलिएगा बी सेट में यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 2 4 और क्या होगा 6 होगा, हमको लिख लेना होगा। अब इस प्रकार से हमको यहाँ कंसीडर करना होगा, ये ए सेट लिखना है, ये बी सेट लिखना है। ए सेट से बी सेट पर यहाँ रिलेशन आर हमको कंसीडर करना है। ए सेट में 1 2 3 हो जाएगा, बी सेट में यहाँ 2 4 6 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर 1 का इमेज यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा, प्री इमेज यहाँ पर होगा। यहाँ क्या होगा, प्री इमेज होगा। फिर आगे यहाँ पे बोलिएगा क्या होगा, इमेज होगा। यहाँ इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो 1 का इमेज बन रहा है 2, अब बोलिए 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6। इसी को हम लोग बोलेंगे एरो डायग्राम मेथड। कौन सा मेथड बोलेंगे, एरो डायग्राम मेथड बोलेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपके बीच में इस प्रकार से है, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके बीच में, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो पी क्यू होगा एंड टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा वो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 2 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी 2 पर पावर n को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर पी क्यू हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे, देखिएगा। जैसे ए सेट में अगर यहाँ पर लिखा है
4 लिखा हुआ है। बी सेट में यहाँ पर लिखा हुआ है ABC लिखा हुआ है। अब आपको बताना है डायरेक्ट आंसर। कोई आपसे पूछ दे, आप बताइए ए सेट से बी सेट में जो रिलेशन जो बन रहा है, सबसे पहले बताइए ए सेट और बी सेट के लिए बोलिएगा नंबर ऑफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गलती है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ लिखना होगा। ए क्रॉस क्या लिखना होगा? बी। टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई बोले नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, आप बिल्कुल आसान तरीका से बता सकते हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी बताइएगा, यानी यहाँ पर 2 एलिमेंट है 2, यहाँ 3 एलिमेंट है 3, 2 तिया आंसर हो जाएगा 6। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रिलेशन के बारे में पूछे, रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी में जितना सबसेट बन रहा है उन सारे सबसेट को ही हम रिलेशन बोलते हैं। क्योंकि रिलेशन जो होता है किसी ए क्रॉस बी सेट का सबसेट होता है। आपको पता है कि किसी सेट ए में अगर n अवयव है तो सबसेट जो होगा, इसमें सबसेट की संख्या जो होता है वो 2 पे पावर n होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 पे पावर n लिख लिया गया, हालांकि यहाँ पर pq लिखा है तो यहाँ पर 2 पर पावर pq लिखना है। टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को कैसे क्या करना है, छोटा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल टू, अगर लिख लेते हैं 1 2 लिख लेते हैं। अब बोलिए b इक्वल टू, हम यहाँ पर a लिख लेते हैं, यहाँ क्या a लिख लेते हैं। अब बताइए सबसे पहले a क्रॉस यहाँ b बताइए, a क्रॉस b यहाँ क्या होगा? 1a हो जाएगा। अब फिर बोलिएगा आगे क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब बोलिएगा इसका टोटल अगर हम सबसेट लिखने के बारे में बोलें तो आप बोलिएगा सबसे पहले 5 हो जाएगा, फिर एक एक कर करके लिखेंगे, 1a लिखेंगे, फिर अगला बोलिएगा क्या लिखेंगे? 2a लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2a लिखेंगे। फिर अगला बोलिए 2 2, यानी यहाँ हो जाएगा 1a हो जाएगा, और फिर बोलिएगा 2a हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये टोटल जो है ये क्या है? सबसेट है। ये सबसेट किसका है? तो आप बोलिएगा ए क्रॉस बी का है। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही रिलेशन ऑन क्या बोलेंगे? रिलेशन ऑन क्या बोलेंगे? रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी कहलाएगा। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला को हम प्रूव्ड करेंगे जो यहाँ पे लिखा है। देखिएगा, हम मान लेते हैं कि बोलिएगा इसमें बोलिएगा p का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 2। अब बोलिएगा q का वैल्यू बोलिएगा 1 है, q का वैल्यू 1। अब इस फॉर्मूला में रखिए 2 पे पावर बोलिए pq। अब बोलिएगा 2 पे पावर लिखेंगे p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 1, 2 गुना 1 यानी 2। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, 2 दूना कितना होगा? 4 होगा। यहाँ गिन लीजिए यहाँ गिन लीजिए 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, यानी रिलेशन की संख्या यहाँ पे क्या होगा? 4 हो जाएगा। इस प्रकार से समझेंगे। अगर हम बड़ा सेट लेते तो आपको सही ढंग से नहीं समझा पाते, इसलिए हम समझाने के लिए यहाँ पे छोटा सेट लेके हमने समझाया, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या सुधार करना है इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ये पी क्यू हो जाएगा, ये आपका सही है। और ये आप ना लिख के यहाँ पर 2 पर पावर क्या लिख लें? पी क्यू लिख लें, ये आपका सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक था वहाँ पे। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे था टाइपिंग मिस्टेक? यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे 2 पर पावर पी क्यू हो जाएगा। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज नॉन एज क्या लिखेंगे? रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए लिखेंगे। अगला ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे आपको सुधार करना था, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर 2 पे पावर पी क्यू हो जाएगा। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो नॉन एज ए रिलेशन ऑन क्या लिखेंगे? ए टू बी लिखेंगे। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला जो टॉपिक है आपके बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिएगा। डोमेन है, रेंज है एंड कोडोमेन है।
डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में हम आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा। जैसे यहाँ पर एक सेट आपके बीच में इस प्रकार से दिया है, ए इक्वल टू यहाँ पर दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और क्या 5 दिया हुआ है। और यहाँ बी इक्वल टू आपके बीच में यहाँ पर दिया है इस प्रकार से, यहाँ दिया है 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है। इसके बाद ध्यान दीजिए एक रिलेशन ऐसे रहेगा, ये आर एक रिलेशन रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि x है और x प्लस 1 है, और यहाँ पर ये सच डेट बोलेगा कि x जो लिया गया है वो ए सेट से लिया गया है। x कहाँ से लिया गया है? ए सेट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ए सेट से लिया गया। तो आपसे यहाँ पे पहला नंबर फाइंड आउट यहाँ पर करने के लिए बोला जाएगा डोमेन। क्या बोला जाएगा? डोमेन। अब बोलिए दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा रेंज। क्या बोला जाएगा? रेंज। और तीसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाएगा कोडोमेन। क्या बोला जाएगा? कोडोमेन। अब देखिए यहाँ पर तीनों के कैसे निकालते हैं, फिर इसी से हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x लेना कहाँ से है? ए सेट से। सबसे पहले बोलिए ए क्रॉस, यहाँ पर बोलिएगा ए क्रॉस बी, क्या ही यहाँ पर सबसेट होगा रिलेशन? बोलिएगा यस सर। तो हम यहाँ पर एक इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा वेन डायग्राम, यहाँ एक डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो ये ए सेट है और ये क्या है? बी सेट है। ए सेट में बोलिए क्या है? 2 है, 3 है, 4 है और क्या है? 5 है। यहाँ बोलिए बी सेट में क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। आर यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आर जो है उसमें बोलिए x है और x प्लस 1 है, और x बोलिए कहाँ से लिया गया है? तो आप बोलिएगा सर ए सेट से लिया गया है। तो रिलेशन देखिए हम लोग को कैसे कंसीडर करना है। सबसे पहले ये बताइएगा, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1। तो आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि प्रथम जो यहाँ पर टर्म होता है प्रथम सेट से लिया जाता है, दूसरा दूसरे सेट से लिया जाता है। x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देते हैं, और 2 को हम यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे वेन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एरो डायग्राम से हम इस प्रकार से दिखाएंगे। अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो बोलिएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, यानी ये 3 और 4 हो जाएगा। अगला अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं तो यहाँ 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी 4 को 5 के साथ। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर हम 5 को किसके साथ? 6 के साथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आपको एक बात बतला देते हैं, ये यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट, जैसे ऑर्डर पेयर का ये रहता है ए बी, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट टर्म होता है वो डोमेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डोमेन। और सेकेंड जो टर्म होता है वो रेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रेंज। और सामान्यतः डोमेन जो होता है वो ए सेट भी कहलाता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होता है वो सारा ए सेट का एलिमेंट हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो रेंज जो होता है वो कभी कभी टोटल होता है तो कभी कभी टोटल एलिमेंट नहीं भी होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में पता चल गया। यहाँ बी हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिएगा ए सेट को हम यहाँ पर सामान्यतः, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम डोमेन बोलेंगे। ए सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन। और बी सेट को हम यहाँ बोलेंगे कोडोमेन। बी सेट को यहाँ क्या बोलेंगे? कोडोमेन। अब देखिएगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर इन दोनों में ये ए और ये बी है, ये तो ए सेट का एलिमेंट, ये बी सेट का, ये तो डोमेन आप बोल रहे हैं। फर्स्ट जो भी है यहाँ पर टर्म, ये डोमेन आप बोल रहे हैं, लेकिन सेकेंड वाला तो डोमेन नहीं बोल रहे हैं, आप रेंज बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म को रेंज ही बोला जाता है। रेंज कभी कभी डोमेन के इक्वल होता है तो कभी कभी डोमेन के इक्वल नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये 2 का इमेज 3, 3 का 4, 4 का 5,
5 का 6। अगर ये 7 अगर नहीं रहता, अगर सपोर्टेड, अगर ये 7 अगर नहीं रहता तो बोलिएगा यहाँ पर ये जो रेंज जो है 3 4 5 6 और डोमेन यहाँ पर जो हो जाता 3 5 6, ये दोनों बराबर होता कि बराबर नहीं होता? बिल्कुल होता। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेंज जो है वो कभी कभी डोमेन के इक्वल होता है, तो कभी कभी यहाँ पर उसका टोटल एलिमेंट यहाँ पर किस में होता है? कोडोमेन में होता है। इसलिए हम रेंज को कोडोमेन का रेंज को किस में? कोडोमेन का बोलिएगा हम सबसेट बोलते हैं। फिर से समझिए, बारी बारी से हम सभी के बारे में चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा। किसी भी ए और बी सेट के लिए अगर रिलेशन दिया रहे तो बोलिए ए सेट के सारे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट टर्म को भी डोमेन ही बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको कंफ्यूजन रेंज और कोडोमेन में होता है। कोडोमेन जो होता है डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड सेट का एलिमेंट यानी बी सेट का एलिमेंट हो जाता है, जबकि रेंज जो होता है सेट ए का जिसका जिसका इमेज बना है सेकंड सेट में वही जो होता है वो रेंज होता है। जैसे हम यहाँ पर एक फिगर हम ले रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए, उसमें आपको डोमेन रेंज वगैरह आपको बताना है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए इस प्रकार से, जैसे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 हम लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 2 4, यहाँ पर 6 8 लिख दिए। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। इन दोनों पर एक रिलेशन कंसीडर कर दिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। आपसे हम पूछेंगे बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ प्री इमेज बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? प्री इमेज। यहाँ बोलिएगा क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सर इमेज बनेगा। हम बोलेंगे आप बताइए यहाँ पर डोमेन किसको बोलेंगे? सॉरी, यहाँ पर डोमेन किसको बोलेंगे? क्या डोमेन किसको बोलेंगे? और रेंज किसको बोलेंगे? किसको? रेंज किसको बोलेंगे? और कोडोमेन किसको किसको बोलेंगे? आपको पता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अगर हम लिखें यहाँ रिलेशन, तो ये रिलेशन इस प्रकार से कंसीडर होगा 1 2 बोलिएगा 2 4, अब बोलिएगा 3 6, अब बोलिएगा 4 8 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। अब आप बताइए, सबसे पहले डोमेन बोलिए, फर्स्ट सेट का टोटल एलिमेंट यानी हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर सेकेंड सेट का टोटल जो एलिमेंट है उसको कोडोमेन बोलेंगे, यानी 2 4 6 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से मिलाइए 1 2 3 4, फिर से ये डोमेन ही है। अब रेंज बोलेंगे तो क्या होगा? 2 4 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 8 हो जाएगा। यहाँ भी देखिएगा रेंज का टोटल एलिमेंट किस में है? कोडोमेन में है, यानी आर यानी रेंज जो होगा वो सबसेट होगा। किसका होगा? कोडोमेन का। को किसका? डोमेन का। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम अगर 10 लिख दें तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर रिलेशन यही आपका बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर केवल कोडोमेन में आपका केवल बढ़ेगा, यानी 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर देखिएगा ये डोमेन में आपका इस प्रकार से मिलेगा। अब बोलिए रेंज, जबकि 1 का 2 2 का 4 3 का 6 4 का 8 यहाँ पर ये होगा। किसी किसी स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल है कि सर इधर ही एलिमेंट अगर बचा रह जाए, जैसे हम यहाँ 5 लिख दें, तो ऐसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप एकदम निश्चित रहें, आप निसंदेह रहें। फर्स्ट सेट में कभी भी एलिमेंट नहीं बचेगा, ये बात ध्यान देना है। जब भी एलिमेंट आपका बचेगा सेकेंड सेट में बचेगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि फर्स्ट सेट में मेरा कुछ एलिमेंट बच जाए तब कैसे क्या होगा। चलिए, इस प्रकार से आप यहाँ डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन। आगे देखिएगा, पहला नंबर देखिए इस प्रकार से लिखा है, देखिएगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू बी
सेट बी इज कॉल्ड क्या, डोमेन। बोले थे ना कि फर्स्ट जो भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो डोमेन ही कहलाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा देखिए इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाएगा, अभी तुरंत हमने समझाया। इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड क्या होगा, रेंज ऑफ द रिलेशन आर। आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए लिखा है, आप देख सकते हैं द होल बी सेट यानी बी सेट टोटल इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रेंज ऑफ रिलेशन आर। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर अभी तुरंत हमने समझाया, रेंज जो होगा वो सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। चलिए आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर फिर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपके बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इफ ए सेट में बोलिए 1 2 3 4 है, बी सेट में 2 4 6 8 10 है, एंड एफ एक यहाँ पर एंड आर यहाँ हो जाएगा, एंड क्या होगा, आर हो जाएगा। यहाँ आर जो है ए क्रॉस बी यानी आर जो है रिलेशन ए सेट से बी सेट में है, सच डेट एफ एक्स इक्वल टू 2x है। देन यहाँ पर बोलिए फाइंड डोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है ए सेट इक्वल टू ये बी सेट इक्वल टू, यहाँ पर बोलिएगा आर हो जाएगा। आपको पता है ये रिलेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए यहाँ सच डेट इस प्रकार से है, आर यहाँ पर देखिए इस रूप में है, आपको अभी हमने समझाया। चलिए ये क्या हो जाएगा, हटके 2x हो जाएगा। अब बताइए x कहाँ से लेना है, ए सेट से लेना है। ए सेट में क्या क्या है, ए सेट में यहाँ पे बोलिएगा 1 2 3 4 है, 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 लेंगे 6 होगा, 4 लेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर डोमेन ऑफ, चलिए यहाँ डोमेन गलत लिखा हुआ है, चलिए डोमेन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टेक्निकल विभाग के कारण यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया, जिसके कारण यहाँ हम सुधरवा दिए, घबराना नहीं है। अगला बोलिएगा 2 4 6 8, बोलिएगा यहाँ 2 4 6 8 10, ये आपका सही लिखा हुआ है कोडोमेन। रेंज आपका क्या होगा 2 4 6 8 2 4 6 8। हो सकता है कॉपी पेस्ट करने वगैरह में छूट गया होगा, इसलिए यहाँ पर घबराने का आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा कीजिए, इस 0 को और इस 5 को यहाँ हटा दीजिए, आपका ये हो जाएगा। चलिए इस प्रकार ध्यान दीजिए, आपका एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए हमने आज के डेट में आपको दिया। आपको ये कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ चुका होगा। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिए आपको कैसा समझ में आया। फिर हम मिलेंगे आपको अगला क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय।